मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माता आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त हो रहा है तो इसे अंत तक ध्यान पूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, इतना कुछ कैसे सह लिया तुमने? कैसे बर्दाश्त किया इतनी मुसीबतों को, इतनी परीक्षाओं को? मैं हैरान हो जाती हूँ तुम्हारी इस सहन शक्ति को देखकर। परंतु मेरे बच्चे, खुश हो जाओ, तुम्हारी सहन शक्ति के बदले अब मैं तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों के फल देने आई हूँ। इतने फल, इतनी उपहार देने आई हूँ मेरे बच्चे कि तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुम खुशी से झूम उठोगे। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में 12-12 अवश्य टाइप करें। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस समय तुम्हारे हालात कठिन हैं। तुम शांत, गुमसुम और अकेलेपन में डूबे हुए हो। तुम्हारे मन में अनगणित विचार उमड़ रहे हैं, जिनमें तुम इतना खो जाते हो कि अपने कार्यों पर भी ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन मैं यह भी देख रही हूं कि तुम्हारे अंदर कलाओं का असीम भंडार है। तुम अद्भुत क्षमताओं से परिपूर्ण हो, फिर भी तुम उन कलाओं का समुचित उपयोग नहीं कर रहे हो। तुम्हारे भीतर दो प्रकार की ऊर्जा कार्यरत है। कभी तुम सकारात्मक ऊर्जा से भरकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हो, तो कभी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें प्रभावित कर देती है, जिससे तुम्हारा कार्य अधूरा रह जाता है और आलस्य हावी हो जाता है। मेरे बच्चे, मुझे स्पष्ट दिखता है कि तुम एक दिव्य और अलौकिक शक्ति से जुड़े हुए हो। ईश्वर का वास तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम अपनी आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान नहीं देते। यदि तुम अपने आध्यात्मिक विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करो तो तुम्हारा जीवन बहुत ही आसान और सफल हो सकता है। तुम्हारे पास असीम संभावनाएं हैं, लेकिन उन्हें साकार करने के लिए तुम्हें ध्यान और साधना का मार्ग अपनाना होगा। तुम्हें अपने इष्ट की सच्चे मन से आराधना करनी होगी। अपने अंदर झांक कर स्वयं को समझने का प्रयास करना होगा। याद रखना, तुम्हारे अंदर ही वह शक्ति है मेरे बच्चे, जो तुम्हें हर लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। यदि तुम स्वयं में परिवर्तन लाओ, ईश्वर में अटूट विश्वास रखो और समर्पण भाव से अपने कार्य करो, तो तुम वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जो तुम्हारी नियति में लिखा है। मेरे बच्चे, तुम सक्षम हो, योग्य हो और तुम्हारे पथ में कोई अवरोध स्थायी नहीं है। बस स्वयं को पहचानो और अपने अंदर की शक्ति को जागृत करो। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन के हर स्तर पर कठिनाइयों का सामना किया है और तुम्हारे भीतर सहन करने की एक असीम शक्ति है। चाहे वह लोगों की बातें हो या प्रतिकूल परिस्थितियां हो, तुमने कभी खुद को टूटने या बिखरने नहीं दिया। इसी के साथ तुमने मुझ पर भी हमेशा अटूट विश्वास बनाए रखा है। जब कोई इंसान ईश्वर से पहले लोगों पर विश्वास करने लगता है, मुश्किलों में सबसे पहले लोगों को याद करता है, तो मैं समझती हूँ कि वह मुझसे अधिक दुनिया पर विश्वास करता है और पूर्ण रूप से मुझ में समर्पित नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति अपने हर दुख में सर्वप्रथम मुझे याद करता है और हर सुख में सबसे पहले मेरा धन्यवाद करता है, वही मेरा सच्चा और समर्पित भक्त होता है। मेरे बच्चे, तुम भी वैसे ही हो। तुम्हारी सरलता और मासूमियत ऐसी है कि तुम लोगों के मन की सच्चाई जानते हुए भी उनके प्रति कभी भी बुरा नहीं सोच पाते। कई बार बुरे लोगों का असली रूप तुम्हारे सामने आया, फिर भी तुमने उनके साथ कभी कोई अन्याय नहीं किया। तुम्हारी इसी निष्कलंक और करुणामय प्रवृत्ति के कारण तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम और भी गहरा हो जाता है। जीवन में कई बार बुरे लोग और कठिन परिस्थितियां हमें ऐसे सबक सिखा जाते हैं जो हम आसानी से नहीं सीख पाते। मेरे बच्चे, तुम बस मेरी एक बात हमेशा याद रखना। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है वह किसी न किसी उद्देश्य से हुआ है। समय के साथ
तुम इन सब का अर्थ समझ पाओगे। जीवन की हर घटना एक सीख है और यही सीख हमें ज्ञानी और अनुभव बनाती है। तुम्हारा उज्जवल भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता हर पल तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को साझा करने के लिए 555 अवश्य टाइप करें। अगर आप भी माता रानी पर भरोसा करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें। धन्यवाद।